सरताज गुल साहब बाहिर खड़ी हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहती हैं। उनकी वफादारी को और उनके हौसले को सलाम पेश करती हूँ, क्योंकि देखिए एक खातून बेगुनाह जिनके ऊपर कोई वो नहीं है, कोई जुर्म नहीं किया, 9 महीने उनकी ज़मानत नहीं होने दी गई, उन्होंने कोई खातून कार्ड नहीं खेला, उन्होंने कोई विक्टिम कार्ड नहीं खेला, उन्होंने कोई एक्स खातून अवल का कार्ड नहीं खेला, चुपचाप करके वो बर्दाश्त करती रही। तो एक तो मैं उनकी जुर्रत को सलाम करती हूँ। दूसरा, आज मैं सुबह गई हुई थी ATC कोर्ट में, जो खान साहब की ज़दार बहनें हैं, अलीमा दीदी और उज़मा आपा, उन दोनों की आज ज़मानत हो गई है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अफसोस ये कि फिर ये जो ख़वातीन बेगुनाह जेल में बैठी हुई थी, डॉक्टर यास्मीन राशिद भी अभी तक हैं, समाबिया ताहिर भी, इनके ये जो बेगुनाह जेल में बैठी हुई, इसका अजाला इतने दिनों का कौन करेगा? ये एक हमें सोचने वाली बात है। आपने कहा कि आप इसको कैसे देखते हैं और PTI को इससे कितना फ़ायदा होगा? बिल्कुल फ़ायदा होगा। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बड़ा पोटेंशियल है, ये अपनी विल पावर से ज़्यादा काम करती है। जुल्म जबर जितना फसाद मेरे लीडर, उनके ख़ानदान और मेरे कारकुनान और हमारे लोगों ने जितना बर्दाश्त किया, किसी और पॉलिटिकल पार्टी से इतना जबर नहीं किया गया। तो ये भी हमारे लिए देर से सही इंसाफ लेकिन मिला है हमें। इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्ड करेगी। हमें कोई उम्मीद की किरण नज़र आई है, हमें कोई रोशनी नज़र आई है, उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मोराल मज़ीद हाई होगा। जाहिर बात है, इवेंचुअली डेफिनेटली हमारी जो एक सपोर्ट है और जो हमारी कोशिश होगी कि खान साहब जल्द से जल्द जो है। कुछ लोगों का ख्याल है कि दूसरा बीवी की लड़ाई जो है वो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि इमरान खान साहब के साथ इस्टेब्लिशमेंट में रबते शुरू हो गए हैं। तो ये पहला एक जेस्चर है, तो खान साहब की लड़ाई हो जाएगी, क्या वाकई ऐसा है? तो देखिए, सबसे पहले ये तासुर देना कि बुशरा बीबी की जो रिहाई है किसी डील की ज़रिए हुई है, ऐसे लोगों को खुद शर्म करनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान का हाल PDM ने अपने जुल्म और जबर से इतना बुरा कर दिया, इंसाफ का इस कदर नीचे लेवल पर गया है कि अगर किसी भी गुनाह खातून को बहुत देर के बाद में इंसाफ मिलता है तो उसको कहते हैं कि किसी डील की नज़र है। यानी पाकिस्तान के अंदर इंसाफ ना पैदा हो गया है। ये बड़े जुल्म की बात है कि पाकिस्तान का तासुर इतना ख़राब कर दिया है। दूसरा ये कि खान साहब ने अगर डील करनी होती ना तो 150 रुपये के स्टैम्प पेपर के ऊपर नवाज शरीफ की तरह इतनी जेल ना काटते, पहले भाग चुके होते। लेकिन खान साहब वफादार हैं, जिदार है, बहादुर हैं, बेगुनाह पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए जेल की कालकोठरी में। और अब जो मौजूदा उनकी जिस तरह उनको इनकम्युनिकाडो किया हुआ था, कोई उनको मिलने नहीं दे रहा था, जिस तरह की सख्त मुश्किल हालात में उनको कालकोठरी में रखा था, कोई फैसिलिटी नहीं थी, उनको बिल्कुल जो है वो आइसोलेट किया हुआ था। ये बड़े जुल्म की बात है। तब भी मेरे लीडर इमरान खान का हौसला नहीं टूटा। तो खान साहब को डील नहीं चाहिए, खान साहब ने डील करनी होती है। डील जो है ना वो खान साहब का PTM का है, लोगों को ख़रीदना, ज़मीर फरोशी करना और फिर डील करना, वो PMLN का, नवाज शरीफ का और वोटों के नोटों के जो बैग लेकर जद्दा भागना या लंदन भागना, ये उनका खास है। मेरा लीडर सच्चा करा है, वो हालात का मुकाबला करता है पाकिस्तान में रह के, चाहे जितने भी मुश्किल हालात हो, इंशाल्लाह वो सुरखरू होगा। हमें डील नहीं, हमें इंसाफ चाहिए। और इंसाफ तो ये कि अभी तक हम सबको जो बेगुनाह ने रखा हुआ है अब उनको बाहर लेकर आए, तो ये उनका हक है, उनका राइट है। और तमाम बेगुनाह मैडम ये बताइएगा कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब आज रिटायर हो गए हैं, उनकी जगह जस्टिस यहया अफरीदी साहब आ गए। तो दो सवाल इस हवाले से बड़े अहम हैं। एक तो ये कि क्या आप समझती हैं कि नए आने वाले चीफ जस्टिस आपकी शकायत को इंसाफ के पैमाने पर डील कर देंगे? देखिए, नए चीफ जस्टिस का तो कोई कसूर नहीं है ना। नए चीफ जस्टिस इस प्रोसेस के जरिए आए तो पार्लियामेंट ने रात के अंधेरे में आईनी तरमीम जो है वो कह रहा है तरमीम पास की, इसमें नए चीफ जस्टिस का तो कोई कसूर नहीं है। एक वो उनकी अपॉइंटमेंट जो उनकी पार्लिमानी कमेटी ने जिस हमें तो आईनी 26 आईनी तरमीम से इख्तलाफ है, जजेस से तो हमें कोई इख्तलाफ नहीं है। हाँ, अलबत्ता नए आने वाले जो चीफ जस्टिस हैं हम उम्मीद कर सकते हैं, हम हमारी ये एज ए पाकिस्तानी, नॉट ओनली अ पॉलिटिशियन, इस पाकिस्तानी हमारी ये उम्मीद है कि ये बहुत बड़ा मनसब है, ये बहुत बड़ा मनसब है। पाकिस्तान में अल्लाह ताला आपको एक सुप्रीम कोर्ट का जब चीफ जस्टिस बना लेता है तो आपके हाथ में ज़िंदगी और मौत के भी फैसले होते हैं, आपके हाथ में पाकिस्तान के पूरे अवाम के भी फैसले होते हैं। तो जो पिछले चीफ जस्टिस साहब जा रहे हैं, देखिए फिर आप देखें जो उनको जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो खत लिखा है ना, वही उनका जवाब है कि फिर तारीख ही फैसला करेगी कि आपने अपने दौरे उसमें जवाब चीफ जस्टिस थे, आपने क्या फैसले किए, उसका फिर तारीख फैसला करेगी। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब समेत 5 जजों ने, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने
आज फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत भी नहीं की, क्या आप इसको किस हवाले से देखती है? क्या ये उनका दुरुस्त फैसला? नहीं, मैं जजेस के फैसलों के ऊपर तो कुछ नहीं कह सकती हूँ, हमारे लिए तमाम मोतबर है। मैं सिर्फ इतनी सी बात करती हूँ कि अगर जजेस में कोई रिफ्ट है, अगर कोई बेंच में बैठता है या नहीं बैठता, सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करने का जो सारा मैंडेट जाता है, जुडिशरी को जो ख़राब करने का, या जुडिशरी का जो तासुर गलत करने का एक ठेका जिसको समझ लें, जिसने जुडिशरी की भी पर काट दी है और कदम लगा दिए, कंट्रोवर्शियल कर दिया चीज़ों को, पसंदीदा बेंच, नापसंदीदा बेंच, एक जैसे जजेस या एक जैसे माइंड के जजेस या आपस में मुखालफत के जजेस, ये सब का सब जो है वो ये इसको डिस्क्रेडिट जो है वो PMLN PDM की हुकूमत ने की है। ये बड़ी अफसोस की बात है कि आप इतने बड़े इदारे को भी ऐसा वो कर दें, तो ये अच्छे तासुर तो नहीं है, लेकिन मुझे टेक्निकली मैं इस चीज़ को नहीं इसके ऊपर वो कर सकती, इसके ऊपर आपको कोई कानूनदान नहीं वो कर सकता है, आप उसके बारे में बात कर सकता है। लेकिन ये कि जजेस का एक दूसरे को खत लिखना, एक दूसरे के बारे में ये बात ताउन करना, बेंचेस में ना बैठना, देखिए जुडिशरी को PDM ने किस हद तक पहुंचा दिया है, यहाँ पर हम रवाम कर सकते हैं। लेकिन मैडम बाज़ लोग तो ये कहते हैं कि PTI जो है वो भी इसमें बराबर की शरीक है, जिस तरह से उन्होंने काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ ट्रोलिंग की और पूरी कैंपेन चलाई, तो उससे भी रिफ्ट बड़ी कम नहीं नोच जाओ। देखिए, जब जो आज रिटायर हो रहे हैं ना चीफ जस्टिस साहब, जब ये तशरीफ ला रहे थे ना, तो उससे पहले PDM ने बहुत उम्मीदें लगा रखे थे। उन जज साहब को PDM ने ही कॉन्ट्रोवर्शियल किया था। हमारा सिर्फ एक ही मौक़िफ़ था कि चूँकि आपके फैसले हम आपके ऊपर इतराज़ कर चुके हैं कि आप हमारे फैसलों के बीच में ना बैठें, यह हमारा कानूनी इख्तियार है। जो पिटिशनर होता है, पिटिशनर ये पिटिशन दे सकता है कि हमारा जो फैसला है वो फ़लाने कोर्ट के अंदर या फ़लाने जज या फ़लाने बेंच के सामने दिया जाए। हमने सिर्फ ये कहा था क्योंकि ये आपने चूँकि हमारे ही वो हमारे खिलाफ जो फैसले दिए थे, हम समझते हैं कि आप उसके अंदर ना बैठें, हमने ये ताक़द किया था। बाकी सोशल मीडिया को, ट्रोलिंग को, या लोग अगर आपको एहसास दिलाते हैं, पॉलिटिशियन हर रोज़ उस पैमाने के ऊपर जो है वो पूरे उतरते हैं। हर रोज़ सियासतदान अपने हल्कों में भी जवाब देते हैं, आपको भी जवाब देते हैं, अपने पार्टीज़ को भी जवाब देते हैं। हर रोज़ पॉलिटिशियन के टहरे में खड़े होते हैं। लेकिन अगर आपके फैसलों के खिलाफ आपको लोग ट्रोल करना शुरू हो जाए, लोग आपसे सवाल करना शुरू हो जाए, तो सवाल को ट्रोल करना ना कहें। लोग शऊर में हैं, लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, किसी से कोई चीज़ नहीं छुपती है। तो अगर 25 करोड़ के लोगों ने आपसे सवाल करना शुरू कर दिया काजी साहब से उनके फैसलों के ऊपर, तो उसको नेगेटिवली पॉजिटिव लेना चाहिए कि आपके फैसलों में शायद कोई वजह होगी। लेकिन तहरीक इंसाफ का कारकुन जो है वो तो ये सवाल करता भी नजर आता है अपनी मौजूदा लीडरशिप से कि इमरान खान की रिहाई के लिए जिस तरह से लीडरशिप को करना चाहिए था, उस तरह से उन्होंने अपना रोल प्ले नहीं किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जिसमें सबसे बड़ी कुर्बानी मेरे लीडर खान साहब ने दी और उनके साहब ने दी है। उसके बाद हम लोग आ गए, 51 हमारे पास मुकदमे, घरों से हमें उठा लिया गया, अपने इलाकों से हम अपने पीसफुल प्रोटेस्ट को खुद ही लीड करते होते हैं। कारकुनान हमारे बहुत तगड़े, पोटेंशियल से ज़्यादा उन्होंने एक्सरसाइज किया, खान का साथ दिया। जितना जबर जुल्म हमारे खिलाफ हुआ, किसी और के खिलाफ नहीं हुआ। जारी बात है कि 26 की तरमीम थी, लोगों की माएँ बहनें बेटियाँ महफूज नहीं थी, लोगों को उठाया जा रहा था रात के अंधेरे में। यहाँ पे गैर आईनी जो है वो तरमीम की कोशिश की जा रही थी। उसके लिए MNAs को कहा गया था कि आपने कुछ देर के लिए आपने कि सेफ जगह पे चले जाना है, आप लोगों ने अपने इलाकों में नहीं जाना। लेकिन आप जैसे बुशरा बीबी की रिहाई हुई, अलीमा बीबी और उस्मा बीबी की रिहाई हुई, और हम वापस ये जो गैर आईनी तरमीम अब इन्होंने जो करना था कर लिया है रात के अंधेरे में।